सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 25 जो कि क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है, ये ली गई है भूगोल विषय से। और इसमें हम पढ़ेंगे द्वितीय क्षेत्रक के बारे में, यानी उद्योग धंधों के बारे में। और उद्योग धंधे भी कौन से? विनिर्माण उद्योग। तुम्हें याद होगा कि जब हमने अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक वाली वर्कशीट करी थी तो उसमें हमने अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक पढ़े थे, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक में हमने वो सारे काम धंधे पढ़े जिनका संबंध प्रकृति से होता है, जैसे कृषि, खनन, वानिकी इत्यादि। लेकिन आज जो हम द्वितीय क्षेत्रक के बारे में पढ़ रहे हैं और द्वितीय क्षेत्रक में जो मेन काम धंधे हैं वो हैं उद्योग, विनिर्माण उद्योग। अब ये विनिर्माण क्या चीज़ होती है? तो सुनो, जैसे किसी चीज़ को हमने लेकर उसमें कुछ मशीनों के द्वारा कुछ उसमें जोड़ दिया और एक नया उत्पाद तैयार हो गया, तो इसको हम कहेंगे विनिर्माण। और विनिर्माण के साथ एक चीज़ और जुड़ जाती है कि जब कच्चा माल लेकर उसको मशीनों के द्वारा उसका रूप बदल के, यानी उसमें कुछ ऐड करके उसको एक नए वस्तु का आकार दिया जाता है और उसको बड़े लेवल पर उत्पादन उसका किया जाता है, तो वो जो है विनिर्माण प्रक्रिया कहलाती है। और ऐसे उद्योग जो इस प्रक्रिया को अपनाते हैं उन्हें हम विनिर्माण उद्योग कहते हैं। तो चलिए अब अपनी वर्कशीट को भी हम पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर उत्तर दीजिए। कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। तो यही मैंने आपको अभी यही बताया कि किस तरह से जब हम कच्चे माल को किसी मूल्यवान उत्पाद में, यानी कुछ ऐसे दूसरी चीज़ में परिवर्तित कर देते हैं, उसमें कुछ मशीनों के द्वारा उसमें कुछ जोड़ के उसको एक नया रूप दे देते हैं और ज़्यादा बड़े लेवल पर उसका उत्पादन करते हैं, तो उसे हम विनिर्माण कहते हैं। जैसे गन्ने से चीनी बन जाना या चीनी बनाना, और लकड़ी से कागज़ बनाना, या लकड़ी से हम फर्नीचर बनाते हैं। इसी तरह से लौह इस्पात जो है वो किससे बन जाता है? लौह अयस्क से, यानी लौह अयस्क को हम कच्चे माल के रूप में लेते हैं और फिर मशीनों के द्वारा उसको लौह इस्पात में हम चेंज कर देते हैं और फिर उसकी बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, जैसे दरवाजे, खिड़कियाँ आदि। और कपास से कपड़ा बनाना, और फिर कपड़े से आप बहुत सारे बना सकते हैं, शर्ट बनाएं, पैंट बनाएं, या डिफरेंट जितने भी कपड़े हो सकते हैं वो बनाना। ये सब के सब विनिर्माण उद्योग के उदाहरण हैं। द्वितीय क्षेत्र के कार्यों में लगे व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत और उन्नत वस्तुओं में बदलने में लगे होते हैं। विनिर्माण उद्योग इसी से संबंधित है, क्योंकि इन उद्योगों में जो भी व्यक्ति लगे हुए हैं वो कच्चे माल को परिष्कृत, यानी उसको मशीनों के द्वारा उसको प्रोसेस करके दूसरा आकार देने में लगे हैं, यानी उसको और बेहतर बनाने में लगे हुए हैं, जिससे कि वो लोगों के ज़्यादा काम आ सके। जैसे अगर गन्ना है तो गन्ना तो डायरेक्ट तो लोगों के काम में आता ही नहीं है, लेकिन अगर हम उसकी चीनी बना देते हैं मशीनों के द्वारा तो वो लोगों को ज़्यादा फ़ायदेमंद है और लोगों को बहुत सारी चीज़ों में वो उपयोग भी कर सकते हैं उस चीज़ को वो। लेकिन क्या तुम जानते हो कि किसी देश की आर्थिक उन्नति इन विनिर्माण उद्योगों के विकास पर ही निर्भर होती है? और एक बात बताऊं, इन्हें हम देश की आर्थिक प्रगति का बैरोमीटर भी कहते हैं। इस बात को जरूर याद रखना, क्योंकि ये 1 नंबर का प्रश्न बोर्ड में जरूर आता है। इन उद्योगों को आर्थिक विकास की रीढ़ भी समझा जाता है। रीढ़ मतलब रीढ़ की हड्डी। और क्यों समझा जाता है? क्योंकि नंबर 1, यह कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है। यह उसके लिए जरूरी तकनीकी विकास करता है, यानी कृषि में काम आने वाले जो भी उपकरण होते हैं, जैसे ट्रैक्टर, जैसे सिंचाई के लिए
पंप सेट चाहिए होते हैं, या थ्रेशर मशीन चाहिए, या फसल काटने की मशीन चाहिए, या हैरो होता है जो हल की जगह यूज़ करते हैं, ये सारे के सारे इन विनिर्माण उद्योगों में बनते हैं, जिससे कृषि में और ज़्यादा फ़ायदा होता है, कृषि क्षेत्र का और ज़्यादा विकास होता है। दूसरा, यह देश में बेरोजगारी और गरीबी के खात्मे के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि आपने देखा कि इन उद्योग धंधों के द्वारा बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। जब रोजगार मिलेगा तो गरीबी अपने आप ही ख़त्म होगी। फिर तीसरा है कि इनसे निर्मित वस्तुओं के व्यापार से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, और बिल्कुल सही बात कि जो भी इसमें वस्तुएं बनती हैं उनको जब बाहर बेचा जाता है तो भारत को, हमारे देश को विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। और चौथी बात कि वे देश ही विकसित कहलाते हैं जहां विनिर्माण उद्योग अधिक हैं। भारत का विकास भी औद्योगिक विकास से ही संभव है, और मैंने पहले भी बताया कि इसे देश की आर्थिक प्रगति का बैरोमीटर भी कहते हैं। तो ये थे हमारे वर्कशीट के टॉपिक। अब चलो चलते हैं प्रश्नोत्तर की ओर। पहला प्रश्न है, विनिर्माण उद्योग जहां कुछ मामलों में कृषि पर निर्भर हैं, वही कृषि के विकास में सहायक भी हैं, कैसे? तो इसका उत्तर है, विनिर्माण उद्योग ही रासायनिक उर्वरक, औजार और मशीनों जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर, फसल काटने की मशीन, सिंचाई के लिए पंप सेट आदि की आपूर्ति कृषि क्षेत्र को करते हैं, जिससे कृषि क्षेत्र का विकास होता है। चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। विनिर्माण उद्योगों को क्यों आर्थिक विकास की रीढ़ कहा जाता है? कोई 2 कारण बताइए। तो इसका उत्तर तो अभी अभी हमने डिस्कस भी किया है और ऊपर वर्कशीट में मिल भी सकता है, फिर भी देखते हैं। तो यहाँ तो 4 पॉइंट्स लिखे हैं, आपकी मर्जी है, इसमें से कोई भी 2 पॉइंट्स लिख सकते हैं। जैसे यह कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है, यह उसके लिए जरूरी तकनीकी विकास करता है, यह देश में बेरोजगारी और गरीबी के खात्मे के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। नंबर 3, इनसे निर्मित वस्तुओं के व्यापार से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। और नंबर 4, वे देश ही विकसित कहलाते हैं जहाँ विनिर्माण उद्योग अधिक हैं। भारत का विकास भी औद्योगिक विकास से ही संभव है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। आप अपने जीवन में प्रयोग करने वाली किन्हीं ऐसी 5 वस्तुओं के नाम बताइए जो विनिर्माण उद्योगों द्वारा निर्मित हैं। तो चीज़ें तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन उसमें से कुछ हैं जैसे चीनी, कागज़, बिस्किट, वस्त्र और फर्नीचर। और अगर आपके दिमाग में भी बहुत सारी चीज़ों के उदाहरण आ रहे हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यही लिखने हैं। फिर है आखिरी प्रश्न 4, आपके शहर में या आसपास कौन से विनिर्माण उद्योग हैं? यहाँ पर मैंने एक ही उद्योग धंधे का, विनिर्माण उद्योग का उदाहरण लिया है, आप अपनी समझ से और भी लिखेंगे। तो उदाहरण के लिए हम अगर पूर्वी दिल्ली का गांधीनगर इलाका ले लें तो यहाँ पर कई विनिर्माण उद्योग हैं, जैसे शर्ट बनाने का उद्योग, क्योंकि वो कच्चे माल के रूप में कपड़ा लेते हैं और उसकी शर्ट बनाते हैं। बाकी आप भी सोचिए, आपके आसपास भी बहुत सारे विनिर्माण उद्योग हो सकते हैं, कौन कौन से, उनका उदाहरण इस प्रश्न में जरूर लिखिएगा। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर आपको मेरे समझाने से थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बहुत सारा शेयर कीजिएगा। और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए और हाँ, ध्यान व मन लगाकर जरूर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।